मच अवेटेड 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी की स्क्वाड सिलेक्शन हो गई है। ऑफिशियल मोहम्मद सिराज नहीं है, संजू सैमसन जस्टिस नहीं हो पाया, थोड़ा सा इनजस्टिस हार्दिक पांड्या के साथ भी नहीं हो पाया, वाइस कैप्टन नहीं है। बात करेंगे थोड़े से 2013 की मेमोरीज के बारे में, 2025 के बारे में। क्या लग रहा है, प्रोडिक्शन देते थे पहले फर्स्ट, विल इंडिया विन और नो? या ओडीआई की बात करें तो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप सबको याद है, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही, क्या उनका वो था लास्ट। ऑफ कोर्स फाइनल को इग्नोर करते, परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, कैप्टनसी वाज वेरी गुड, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस वाज द बेस्ट। आई थिंक तो चांसेस हैं, बट 2024 में इनके ओडीआईज बहुत ही मिनिमम हुए हैं, सो प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत ही कमी है। आई थिंक वो पहले बहुत ज़रूरी है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जो हमने थोड़ा सा बात करें प्रैक्टिस की, स्टार्टिंग जनवरी फरवरी में सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। देन एशिया कप था, पूरा प्रॉपर एक टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप से जस्ट एक महीने पहले। उसके बाद वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में चेंजेस जो हमें देखने को मिले वो थे ट्रायो, द गोल्डन ट्रायो, शमी, सिराज, बुमराह एक साथ पहली बार देखने को मिले और उन्होंने बहुत गोल्डन परफॉर्मेंस दी। हाँ, विदाउट एनी डाउट कि शमी थोड़े बाद में इंट्रोड्यूस किए गए थे क्योंकि पहले हार्दिक पांड्या खेले थे, बट जब ये तीनों खेले थे इंडियन टीम वॉज लुकिंग लीथल। ठीक है, मुझे लगता है सिराज के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है क्योंकि अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, उस बंदे की फॉर्म बहुत ही अच्छी रही है 2022 के बाद से। 71 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट्स ओडीआई में ऑल ओवर वर्ल्ड में सिराज के हैं। और अगर हम थोड़ा सा जाएंगे कंसर्न, अगर हम फिटनेस कंसर्न करेंगे तो शमी, बुमराह, थोड़ा फिटनेस कंसर्न भी है। ये दोनों अभी बिल्कुल इंजरी से आ रहे हैं क्योंकि बुमराह का कुछ पता नहीं है, शमी का कुछ पता नहीं है। और अर्शदीप जो है मेनली बेसिकली वो अभी ओडीआई के रेगुलर बॉलर हुए नहीं है, तो सिराज को शायद से इंक्लूड करा जा सकता था। आई थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बिल्कुल सेम मेरा भी वही रहेगा डिसीजन कि उसको रखना चाहिए था। इसी पॉइंट पे मैं, जो रोहित शर्मा ने कमेंट्स दिए कि वो ओडीआई में फिट नहीं है, वैसे हमें ऐसा अटैकिंग बॉलर चाहिए, तो वो मैं थोड़ा लगा कि इनजस्टिस है। इनजस्टिस भी बेसिक मुझे लगता है कि एज अ बतौर कप्तान, फुल रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, बट ही शुड हैव यूज मच बेटर वर्ड्स टू एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप ओपनली आके बोल रहे हो कि मोहम्मद सिराज इफेक्टिव नहीं है ओल्ड बॉल के साथ। तो मैं मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, रोहित शर्मा 10 ओवर के बाद भी नहीं दिखे थे अगर हम बैटिंग करें तो। उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छे रन मारे थे, बहुत वही चाहिए था इंडियन टीम को, वो मैं नहीं बोल रहा। बट व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिवनेस, तो आपका भी बल्ला इफेक्टिव नहीं है आज के टाइम में अगर हम देखें। और बात ये भी यार, आप सबसे टॉप पे बैठे हो इस समय और उसके आप कैप्टन हो, मोटिवेशन आपको चाहिए होती है। यू कुड हैव यूज्ड वर्ड्स थोड़े आपको देख के यूज़ करने चाहिए ताकि मोराल भी आपके बॉलर का डाउन ना हो अगर बाद में आप उसे जब लोगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। शमी इज़ नियर टू 40s, बुमराह इज़ थोड़ा इंजरी रहते, तो सिराज एक ऐसा बॉलर है जो पावर हाउस है भाई। टेस्ट, T20, ओडीआई बॉल दे दो, बंदा अपने पूरे हार्ट से बॉल डालेगा। तो ठीक है, बट अब और आई नो, बट कभी कभार थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहता है जबकि परफॉर्मेंस नहीं आती है इतना, बट स्टिल इतना तो नहीं करना चाहिए आप। पर अगर हम थोड़े टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इंडिया 4 स्पिनर्स लेके जा रही है जिसमें रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है। अब दुबई की पिचेस जो होती हैं वो स्लो होती हैं, आपका स्पिनर फ्रेंडली होगा, बट अगर आपकी सेकंड बॉलिंग आती है जब आप टारगेट को डिफेंड कर रहे हो, ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर है। बॉल गीली हो जाएगी तो स्पिनर्स का काम होगा नहीं, वहाँ पे आपको सीमर्स की नीड होती है। वहाँ पे अगर आप चौथा सीमर कैरी करके चलते तो मुझे लगता है बेनिफिट हो सकता था अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आई थिंक बॉल कंट्रोल भी ड्यू के साथ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बॉलर्स, आई थिंक अर्शदीप का थोड़ा बॉल कंट्रोल अभी हमने नहीं। बॉल कंट्रोल और ये वाली चीज़ है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है फैक्ट कि रोहित शर्मा ने बोला कि सिराज जो है वो ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है, अर्शदीप भी नहीं है। अगर हम T20 की बात करते हैं, वो भी बहुत डेथ ओवर में रन्स खाते हैं, पिटते ही हैं। उसकी आप इकोनॉमी देखोगे तो 8.5 प्लस है, जो बहुत ही तो ये चीज़ बोलना इफेक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा चलो ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये 15 जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ये बेस्ट है हमारी टीम के और ये परफॉर्म करके दें। इनजस्टिस थोड़ा सा जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिनका नाम भी अब थोड़ा सा इंटर में आ जाता है, संजू इनजस्टिस सैमसन। कम ओडीआई मैचेस खेले हैं ऋषभ पंत से, बट बेटर परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत का बल्ला ओडीआई क्रिकेट में नहीं चला है, इवन T20 क्रिकेट में भी नहीं चला है। अगर हम वाइट बॉल की बात करते हैं, टेस्ट में ही इज़ नो डाउट बेस्ट, वाइट बॉल इज़ अ मेन फैक्टर। और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज आर्टिकल्स ये थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा डिलेड हुई थी वो ये हुआ था कि गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन आए और अजीत अगरकर और रोहित शर्मा चाहते थे कि ऋषभ पंत को लेके आया जाए। संजू के साथ गलत तो हुआ यार। अब पूरे सोशल मीडिया पे भी यही दिखता रहता है, हमें संजू के साथ गलत हो रहा है। संजू खुद भी यही कहते, संजू के पापा भी यही कहते हैं, मेरे बेटे का करियर खा गए तुम। तो इनजस्टिस है, आई थिंक उसको देने चाहिए मौके।
बट यार मौके भी ना मिले, मैं तो मान दो चलो, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को आप 15 में लेके जा रहे हो, मुझे लगता नहीं है कि ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, बिकॉज केएल राहुल हैज़ बीन अ एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटर इन एट नंबर 5 एंड विकेट कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी जो हमने वर्ल्ड कप में देखी थी। तो मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में मैक्सिमम आपके 5 ओडीआई मैचेस हो रहे हैं, अगर आप फाइनल भी क्वालिफाई करते हो तो 2-3 आपके लीग मैचेस, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल, तो 5 मैचेस मुझे लगता है केएल राहुल विल बी फिट और 5 में परफॉर्मेंस करके दे देंगे। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत वार्म करेंगे बेंच, बट स्टिल वो जो 15 मेंबर की स्क्वाड होती है ना, अगर आप में उसका नाम आ जाए एज अ बैकअप ही आए, वो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, संजू सैमसन को लेके गए थे, ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर नाउ, तो खेले नहीं थे, बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मेरे को कम से कम टीम बैक तो कर रही है, यहाँ पे तो बैक भी नहीं किया जा रहा। कंसिडर किया गया उसे, मतलब ये भी उसके लिए बहुत बड़ा हुआ था कि चलो अभी कंसिडर कर लिया है, आगे जाके मुझे फ्यूचर में मिलेगा मौका। बट फिर वही फेवरेटिज्म थोड़ा सा आ ही जाता है। मैं इसमें बिल्कुल मैं बोलना नहीं चाह रहा कि ऋषभ पंत खराब प्लेयर है, ऋषभ पंत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, संजू सैमसन थोड़े से बेटर है। अब ये वाली चीज़ है, एक जो थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है वो हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ है। भाई ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है साहिल भाई के, वो बंदा T20 वर्ल्ड कप जब जीते थे तो वाइस कैप्टन था, ओडीआई वर्ल्ड कप में वो वाइस कैप्टन था, उसने कैप्टनसी करी जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे ओडीआई में, T20 में। अचानक से ऐसा हो जाता है कि वर्ल्ड कप जीत गए हैं, परफॉर्मेंस आ रही है, डोमेस्टिक में रन्स आ रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं, फील्डिंग अच्छी हो रही है और फिटनेस भी अच्छी है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एकदम से सडनली बिल्कुल जज्बात बदल गए, हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटा दिया गया है, वाइस कैप्टन भी नहीं है, कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। पता नहीं क्या एकदम से, एक तो भाई की बीवी चली गई दुख है, उसके बाद भाई आईपीएल की कैप्टनसी पे इतनी बातें हुई, सब कुछ हुआ कि रोहित शर्मा और उसके अंडर नहीं खेलेगा, फिर कुछ संजू कह रहा हूँ, उनकी आपस में भी बात आई स्काई की और उसकी के अंडर नहीं खेलेंगे, ईशान किशन की भी आई कुछ, तो बातें बहुत आई, बट स्टिल कैप्टनसी अभी तक तो मुंबई इंडियंस ने नहीं बोला है, कुछ अलग है। पर यार आपने उसकी सब परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही, सब कुछ रहा, आपने उसके थोड़ा सा गलत किया, मेरे को लगता है ही इज़ अ क्लच प्लेयर। आप लोग बोलते हो कि वो फिटनेस रहता है, अब तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी रेगुलर खेल रहा है और कैप्टनसी भी उसने जब भी उसे मौके मिले हैं, बीट इंटरनेशनल बीट आईपीएल में ट्रॉफी जिताई है, रनर अप से लेके आया है, उसके बाद आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी है, एग्जैक्टली न्यू बिल्ड टीम को, रूकी टीम को लेके आया है। तो हार्दिक पांड्या को बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन वाइस कैप्टन हटा देना, ये सोच के कि हम नए कैप्टन को ग्रूम कर रहे हैं। शुभमन गिल फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, तीनों फॉर्मेट से कैप्टन है, नो डाउट। हार्दिक पांड्या भी इतने पुराने नहीं हुए, ही इज 30-31 ईयर्स ओल्ड, सो आई थिंक ही कुड हैव गॉट अ बिगर रोप इन दैट। जब आई थिंक स्काई को जैसे आपने T20 का कैप्टन बना के दिया मौका, ही इज़ ऑल्सो ओल्ड, सो आपको हार्दिक को भी अभी एटलीस्ट व्हेन यू आर ग्रूमिंग शुभमन गिल एज अ कैप्टन, तो आपको उस टाइम पे तो हार्दिक को कैप्टनसी दोगे ही ना, आप उसको वाइस कैप्टन बना के रखो। एग्जैक्टली, वाइस कैप्टनसी मुझे लगता है कि एक मजाक बन गया इंडियन टीम में 2021 के बाद, जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है तीनों फॉर्मेट्स की, उसके बाद से वाइस कैप्टन ऐसे बदल रहे हैं, कैप्टन बदल रहे हैं, कैप्टन बेसिकली, मतलब पता ही नहीं चलता कि वाइस कैप्टन की तो वो जो पहले अहमियत होती थी ना कि ये बंदा वाइस कैप्टन बना है कि भाई मेरा और है, आज के टाइम में वाइस कैप्टन, अरे ठीक है नॉर्मल प्लेयर है भाई, तुझे पता भी नहीं है कि तू 11 में खेलेगा नहीं खेलेगा, तू वाइस कैप्टन तो बन गया। अब सीरीज ठीक है, सबको पता है इंडिया में प्लेयर्स बहुत हैं, कोई अलग सीरीज आती है, छोटी टीम के साथ आती है तो कैप्टन बदल देते हैं, बी टीम भेज देते हैं, कुछ है तो कैप्टन्स तो बदलते ही रहे हैं। थोड़ा रोहित शर्मा के आने पे थोड़ा स्टेबल हुआ था कि रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, विराट के बाद ऑफकोर्स सबको लग रहा था क्या होगा, बट रोहित ने आगे थोड़ा स्टेबल किया तीनों में, बट स्टिल आपने फिर सीरीज बाय सीरीज आप कैप्टन बदले जा रहे हो यार, आप थोड़ा तो आपको स्टेबल करना पड़ेगा। इंडियन टीम की बात कर रहे हो, आप आईपीएल टीम की बात भी नहीं कर रहे हो, आप इंडियन टीम से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपने कैप्टन बनाया है तो आप उसे लॉन्गर रोप दोगे, और हार्दिक पांड्या एज वाइड बॉल कैप्टन कुड हैव सॉल्व द इशू जो लग रहा है, क्योंकि अगर रोहित का बल्ला इस टूर्नामेंट में नहीं चलता है तो आई थिंक रिटायरमेंट इज़ कमिंग, ठीक है, वो दूर नहीं है, क्योंकि टेस्ट में ऑलमोस्ट बहुत बेकार बैटिंग हो रही है, वनडे में भी अगर बेकार होती है तो आप मान के चलो, और फिर मान के चलो अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, शुभमन गिल अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो कैप्टनसी ले ले, तो हार्दिक पांड्या आने बहुत जरूरी। एग्जैक्टली, विराट को भी कैप्टनसी तब मिली थी जब ही ने परफॉर्म किया था एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, रन्स आ रहे थे, ही वाज एट द टॉप ऑफ द गेम, और सबका था वर्ल्ड में पूरा उस पर रैंकिंग्स में सब में नंबर 1 पे आ गया था, तब भाई कैप्टनसी पकड़ाई गई थी, तो आपको सीधा सीधा इतना भी मिल गया है, वो भी बहुत बड़ी बात है बिना परफॉर्मेंस के। आई थिंक शुभमन गिल का मुझे लास्ट भी याद नहीं है उसकी परफॉर्मेंस आखिरी कब आई थी। शुभमन गिल अगर हम शुभमन की बात करते हैं, टेक्निकल वाइज बहुत बड़ा बैटर है, जो उसने यहाँ वो जो उसने अर्न करा यहाँ तक, ही राइटली डिजर्व इट। अगर हम थोड़ा डाटा ड्रिवन बात करें, वनडे क्रिकेट में वो बंदा शायद से ड्रॉपेबल नहीं है,
बिकॉज अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि 2023 का जब उसने वर्ल्ड कप खेला था उससे पहले एशिया कप थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। टेस्ट में बहुत इनकन्सिस्टेंसी है, T20 में स्ट्राइक रेट कंसर्न है। ठीक है, मैं मानता हूँ तीनों फॉर्मेट्स, अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि तीनों फॉर्मेट्स का वो कैप्टन बनता हुआ दिख रहा है। इट्स टू सून टू मेक हिम वाइस कैप्टन एंड इट्स टू सून टू गिव हिम दैट ग्लैमर, आई फील। बाकी लेट्स सी, आई होप ही स्कोर्स एंड आउट परफॉर्म्स अस, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन फ्यूचर ब्राइट रहे। अब थोड़ा रीलिव करते हैं 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। एक ना ट्वीट देख रहा था यार मैं, 2013 की जब स्क्वाड रिलीज हुई थी ना, उसमें गौतम गंभीर, सहवाग, हरभजन कोई भी नहीं था। और जब वो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी वो ट्विटर पे आया था। ट्विटर में एक बंदे का नीचे कमेंट था, वाई नो संजू सैमसन। तो उस टाइम भी संजू नहीं होते थे, इस टाइम भी संजू नहीं है, कमेंट सेम ही है, वाई नो संजू सैमसन। संजू था तब। हाँ संजू था, एग्जैक्टली, मेरे को भी नहीं पता 2013 में संजू सैमसन नहीं था भाई। 12 साल हो गए हैं, लोग अभी भी सेम कमेंट कर रहे हैं कि वाई नो संजू सैमसन। भाई तो झूठ नहीं बोल रहे पापा फिर गलत नहीं बोल रहे, सारे कैप्टन ने भाई, धोनी, विराट, रोहित, अजिंक्य, भाई आई फील फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू यार, जस्टिस फॉर संजू। ये तो सरप्राइजिंग फैक्ट हो गया। पर 2013 की कुछ कोर मेमोरीज, एक बहुत रूकी टीम, बहुत यंग टीम, धोनी लेके गए थे, जिता के लेके आए थे, बहुत कंट्रोवर्सीज थी उससे पहले। कुछ याद आ रहा है 2013 की वो मेमोरीज, वो ओवर वगैरह? अश्विन का ओवर, वो डांस करना, कोहली का डांस। पता है बात, अभी मैं देख रहा था, एक मैंने ट्वीट पढ़ा था, उसमें था कि अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं, जो हम चाहते हैं जिता दें, विल ही सरप्राइज द कैप्टनसी धोनी से, जो कंपैरिजन करते हैं हम रोहित शर्मा का वाइट बॉल में, क्या वो उससे बेटर कैप्टन हो जाएंगे? तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ एड्रेस करना चाह रहा हूँ, दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर है, दोनों बहुत अच्छे कैप्टन हैं, ठीक है, दोनों ने IPL ट्रॉफी जिताई है, वर्ल्ड कप जिताए हैं T20 के। धोनी एज अ टैक्टिकल पर्सन हैज़ बीन अ थ्रू आउट परफॉर्मर, ठीक है। मैं इससे एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 बॉल में 20 रन चाहिए, मॉर्गन और रवि बोपारा खेल रहे हैं, आपने उस बॉलर को बॉलिंग दी जो सबसे ज़्यादा पिट चुका है, और उसके लिए फील्डिंग कैसी लगाई? बाय द अंपायर। रवि बोपारा का भी मुझे कैच याद है वो पुल मारते हुए, और मॉर्गन का भी मुझे याद है थोड़ा बाय द अंपायर ही था। फील्डिंग प्लेसमेंट्स, भरोसा दिखाना, ट्रस्ट दिखाना प्लेयर्स पे, बीट अश्विन, बीट ईशांत शर्मा, धोनी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। एंड आई थिंक अगर वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे ना रोहित शर्मा, तो भी वो जो कैप्टनसी माइंडसेट है वो धोनी का बेटर रहेगा। एंड आई थिंक थोड़ा इन कंपैरिजन भी है काफ़ी, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग कैप्टन्स हैं। रोहित नो डाउट, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ने कमेंट्स मैंने सुने हैं इंटरव्यूज़ में, तो वो कहते हैं कि रोहित बिल्कुल दिल खोल के बोलते हैं, जो सच है मुंह पे बोल देते हैं, एंड वो लगती है, हम बुरा नहीं मानते उस बात का, तो वो भी ठीक है। बट यार बहुत थोड़ा, अब जैसे BGT में देखा जाए, नेथन लियोना बोलैंड वाला जो था, लास्ट विकेट की आप बैटिंग करवा रहे हो, फील्ड पूरी खुली हुई है, तो वो थोड़ी चीज़ें ऐसी, धोनी उसमें पूरी फील्ड रखता। धोनी का टैक्टिकल माइंड वॉज डिफरेंट, वो ही वॉज, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था ना वो उसे डिफरेंशिएट करता था। और ईशांत शर्मा को ओवर तो मुझे अच्छे से याद है, ईशांत ने खुद इंटरव्यू में बोला है कि भाई मुझे क्यों ओवर दे रहे हो, मैं तो पिट रहा हूँ। तब भी उस बॉलर को ओवर देना, सेट बैटर्स के सामने देना, फील्डिंग लगाना जिस हिसाब से, तो वो बैटर को समझ पा रहा है कि बैटर करने क्या वाला है, क्या प्लानिंग रहेगी। एंड सेम कंडीशन थी 2024 के वर्ल्ड कप में, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे जब रोहित शर्मा ने करा था, पर वहाँ पे बुमराह थे। हाँ बुमराह थे, बट मैं फिर भी वो एक डिसीजन मानता हूँ कि हार्दिक पांड्या को लाना बिल्कुल वो टैक्टिकल था, क्योंकि पिट रहा था, सब कुछ था, और उसने फिर दिखाया वो चीज़। अगर आप वो करते हो तो फिर भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया। वाइट बॉल में तो मैं मान के चलूंगा रोहित शर्मा बहुत अच्छे कैप्टन है, बहुत अच्छे कैप्टन। वर्ल्ड कप जिताना आसान बात नहीं होती, वो भी ऐसी सिचुएशन में, तो ये रहता है। बट चलो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हम यही होप करके चलेंगे कि बढ़िया ही हो। लास्ट रैपिड फायर, हु डू यू थिंक विल बी अ बेटर मैच विनर फॉर इंडिया साइड इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की? विराट और रोहित? आई थिंक रोहित और बुमराह? बुमराह और शमी? बुमराह और KL राहुल? बुमराह और श्रेयस अय्यर? बुमराह और अक्षर पटेल? बुमराह और गिल? तो इट्स बुमराह। मिलते हैं फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आई होप जीत के इस बार नेक्स्ट पॉडकास्ट हो। थैंक भाई।